today's topic is life process. लाइफ प्रोसेस हमारा क्लास 10 साइंस का चैप्टर है एंड इस चैप्टर की पार्ट 1 जो मैं बना चुकी हूँ, दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। एंड पार्ट 1 के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है, उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फिर न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, दैट ऑल वी हैव स्टडीड। बट आवर टुडेस टॉपिक इज रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज सिंपली when we use food to provide energy, ठीक है, we are using food to provide energy। अब इसमें क्या होता है, हम सिर्फ एक प्रोसीजर को समझते हैं कि रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट ब्रीथिंग। हम समझते हैं इन आउट, दिस इज रेस्पिरेशन, बट दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज ब्रीथिंग, ठीक है, इनहेल ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। अनदर पार्ट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन। इसके अंदर होता है, विल स्टडी डिटेल में कि सेल्स के अंदर क्या रोल होता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग इज बेसिकली अ मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारी बॉडी का मैकेनिकल प्रोसेस कि कैसे हम O2 को लेते हैं एंड CO2, बेसिकली जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इट्स नॉट ओनली ऑक्सीजन, इट इज एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, और जब हम रिलीज करते हैं तो दैट इज एयर विच इज रिच इन CO2, ठीक है। तो अभी दिस इज योर डायग्राम, ठीक है। इसके थ्रू हम समझेंगे कैसे कैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन आती है। दिस इज योर नेसल पैसेज, ठीक है, जहाँ से हम हवा को अंदर लेते हैं। अब इसके अंदर भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। द वन इज म्यूकस, ठीक है, दूसरा है फाइन एयर्स। म्यूकस पता है सर्दियों में, ठीक है, इतनी 6-6 फुटी जो उसकी जाती है, तो दिस इज म्यूकस। म्यूकस का क्या रोल होता है? ये हेल्प करता है कि फूड को, सॉरी, जो हमने ऑक्सीजन ली है वो इजीली स्वेलो हो सके, ठीक है, उसको अच्छे से स्वेलो करने में। एंड द नेक्स्ट इज फाइन एयर्स। इनका रोल क्या होता है? जो हमारा फाइन एयर्स पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको ट्रैप करना है, ठीक है, ताकि प्योरीफाइड एयर जो है वो अंदर जा सके। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, दिस इज फेरिंग्स, ठीक है, देन नेक्स्ट इज लैरिंक्स। अब इसका क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है, हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। अब इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? इसके अंदर सी शेप के कार्टिलेजेस होते हैं। कार्टिलेज मीन्स रिंग्स टाइप में होते हैं। वो जो सी शेप होती है उनका रोल क्या होता है? देखो, ये इधर से ओपन है, इधर से ऐसा क्लोज है। इसका क्या होता है कि जब एयर उस टाइम पे ना हो, उस पर्टिकुलर मोमेंट में, तो वो कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, तो उस चीज को प्रिवेंट करती है। सो दिस इज योर ट्रैकिया। अब ये है लंग्स। इनके अंदर क्या प्रोसीजर स्टार्ट होता है? इनके अंदर ये जो हमारा स्टार्टिंग, ये जो 2 डिवाइडेड होता है, दिस इज ब्रोंकाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो जो सब पार्ट्स होते हैं, दीज आर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं बहुत सारे पूरे लंग्स में स्प्रेडेड होते हैं, ठीक है, और इनका जो एंड पॉइंट होता है, दिस इज एल्वेलाई, ठीक है। अब इसका क्या रोल होता है? ये होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर। देखो, बैलून्स होते हैं, उनके अंदर कितनी ही आप जो है एयर ट्रैप कर सकते हो, ठीक है, इसका रोल ही होता है एयर को ट्रैप करना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स में होते हैं। ऐसे ऐसे क्यों होते हैं? ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एयर है वो अपने अंदर ले सके, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहाँ हमारा हो रहा है, दिस इज एल्वेलाई, ठीक है। अब ये क्या होता है, इनके बाद ना बहुत सारी कैपिलरीज होती है, ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि जो ऑक्सीजन उसको एब्जॉर्ब करती हैं और फिर एंड में CO2 को लेकर आती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ऑक्सीजन जो हमें पता है लेस सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, ठीक है, तो सेम एज विद द ब्लड। अब वो इतनी इजीली पार्ट्स तक नहीं जा सकती, तो हमें क्या करना होगा, एक पिगमेंट चाहिए, ठीक है, और वो पिगमेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है कि इसको ना थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन होता है ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन को ये अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, ठीक है, अटैच कर लेता है। फिर ऑक्सीजन ब्लड जो सारे पार्ट्स में उसको पहुंचा देता है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार जब हमारे में अंदर हम नॉर्मली समझते हैं कि खून की कमी हो रखी है एंड ऑल दिस, तो उसमें होता क्या है कि ये जो HB है वो कम होता है। इस HB के कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें ऑक्सीजन बहुत लेट पहुंचता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम जो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उनमें हमें क्या होता है, ज़्यादा थकावट महसूस होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब CO2 का भी तो होना है, तो वो CO2 कैसे होता है? CO2 इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन हमने पढ़ा कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, इधर हाई प्रेशर वाली चीज है, इधर लो प्रेशर वाली चीज है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो होता है, दिस इज डिफ्यूजन। अब इसमें क्या होता है, इसको ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, तो ब्लड में इजीली डिसॉल्व हुई अपने आप। जहाँ पे लेस है, लेस प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। अब इसमें क्या है, ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट कि क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे फाइनली हमारे एल्वेलाई तक जो हमारी ऑक्सीजन ट्रैप होती है, फिर जो आगे प्रोसीजर पहुंचाया जाता है, ठीक है। दिस विल स्टडी इन ट्रांसपोर्टेशन। दिस वाज द वन पार्ट
कि ब्रीथिंग, हाउ डू वी डू ब्रीथिंग। अभी सेकंड पार्ट में बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, देखो दिस इज आवर फॉर्मूला। अब ये C6H12O6 क्या है हमारा, ग्लूकोज, ठीक है। दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल चुकी है हमें ब्रीथिंग के प्रोसीजर से। अब हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है। अब हमें चाहिए क्या, एनर्जी, इसीलिए हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये रेस्पिरेशन का प्रोसीजर कहाँ होता है, हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने ठीक है रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन ले ली, हमने फूड को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बना लिया। अब उसका यूज करके एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करना होता है, क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो अब हमने क्या करना है, सेल को देखेंगे। इस सेल के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन आई, ग्लूकोज आया, ठीक है, दो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए। अब क्या होगा, सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वी हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो उसी का में से एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मींस हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, पावर हाउस से, जो क्या करती है, अप्लायंसेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो सेम हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो ऑर्गेन यहाँ पे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर होता क्या है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, ठीक है, ऑक्सीजन आया, ग्लूकोज आया। अब ये जो ग्लूकोज है इसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, इस जो ग्लूकोज उसको तोड़ना स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, एनर्जी को ऑक्सीजन का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अभी क्या होता है कि देखो सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। फॉरेस्ट है, ठीक है, लकड़ी तोड़ के ले आए, क्या आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपना फूड बनाने के लिए, नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें उस जो जितनी भी हमारी जो लकड़ी है, पूरा जो बंडल है, उसको तोड़ना होता है, ठीक है। हमने कर दिया, कॉम्प्लेक्स फूड था, सॉरी यहाँ पे हमारा ग्लूकोज से सेम चीज करेंगे, ग्लूकोज को यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा CO2 और H2O बाद में रिलीज होगा, वो कैसे हुआ, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हमने किया, तोड़ गया, ठीक है। अब भी यूज नहीं कर सकते, अब हमें क्या चाहिए, अब जब देखो हमने क्या एग्जांपल लिया, बंडल स्टिक्स ऑफ, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, तभी हम अपने फूड को कुक कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमें प्रोवाइड होगी। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे यूजिंग ऑक्सीजन। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, CO2, जो कि हमारी डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर, H2O, ठीक है, इसके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं बाहर आने के। फाइनली जो हमें चाहिए दैट इज एनर्जी, वो प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये एनर्जी जो है वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन का। अब एनर्जी हमारी किस में स्टोर हुई, ATP के फॉर्म में। अब ATP क्या होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मींस 3, यानी कि एडिनो के साथ फॉस्फेट्स के 3 मॉलिक्यूल्स हमारे जुड़े होते हैं। तो दिस इज ATP। हमारे यहाँ से एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, दिस इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारी बॉडी में एनर्जी जो है डॉलर, रुपीस, इन फॉर्म में थोड़ी ना स्टोर होगी, तो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी। अच्छा, स्टोरेज की इंपॉर्टेंस क्यों होती है, सोचो मेरे को एनर्जी चाहिए, वैसा थोड़ी ना कि अगर मेरे को एनर्जी चाहिए तो आई विल ईट समथिंग, ठीक है। अच्छा मेरे को पढ़ना है, चलो टेक ईट समथिंग, मेरे को वो वाला वर्क करना है तो मेरे को कुछ खाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोर्ड रहती है। अब क्या होता है, ये एडिनो का है, ठीक है, इसके साथ 2 फॉस्फेट, तो दिस इज एडिनो डाइफॉस्फेट। अब क्या होता है, जब यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस एनर्जी के हेल्प से ये वाला बॉन्ड बन जाता है, तो दिस इज एडिनो ट्राइफॉस्फेट। और जैसे ही हमें एनर्जी को यूज करना होता है, ठीक है, तो ये वाला जो मोल है वो ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, तो देयर वी यूज एनर्जी, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट कि व्हाट इज द प्रोसीजर, ठीक है, हम यूज कैसे करते हैं ऑक्सीजन को टू प्रोड्यूस एनर्जी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अभी हमारा ग्लूकोज क्या था, सिंप्लीफाइड फूड हम कर चुके, हमने पढ़ा था डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। ऑक्सीजन हमें ब्रीथिंग के प्रोसीजर से मिल गई। अब हम स्टडी करेंगे कि पाथवेज क्या होते हैं हमारे ग्लूकोज को बनने में। अभी हम स्टडी करने वाले ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। पाथवेज यानी कि जो अलग अलग तरीके की किस तरीके से हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। हमने पढ़ा यहाँ पे प्रोसीजर सबसे पहले क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अभी ऑक्सीजन की हमें बात नहीं कर रहे, ठीक है, जस्ट ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ये होता है ग्लूकोज जो सिंपल सभी के अंदर होता है। अब ये प्रोसीजर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, कॉमन इन ऑल। फिर आगे क्या होता है, इसका क्या बनता है हमारा पायरुवेट, जो कि हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है।
अब आगे 3 डिफरेंट पार्ट्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखो क्या होता है, जो हमारी जो मल्टी सेल्यूलर हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। बट जो छोटे छोटे होते हैं लाइक यीस्ट है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यीस्ट की, उसको इतनी एनर्जी थोड़ी ना चाहिए, है ना। तो वो क्या करता है, वो बिना ऑक्सीजन की अपनी एनर्जी निकाल सकता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन नहीं करता है। तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, और उसकी जो एनर्जी होती है इट इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल, इनकी बहुत छोटी होती है, हमारे लिए वो एक्चुअली बहुत छोटी होती है, बट उसके लिए सफिशिएंट है वो, ठीक है। तो विदाउट ऑक्सीजन जब वो कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज अनएरोबिक, ठीक है, इजी है। यहीं से रेस्पिरेशन के पार्ट्स निकल गए, तो दिस इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत स्मॉल इजी फॉर्मेशन होती है, सिंपल फॉर्मेशन होती है उनकी, तो दे आर यूजिंग विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन दे आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय यूजिंग ग्लूकोज, ठीक है। तो दिस इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, दूसरा होता है जो हमारे अंदर होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, कि कैसे हम ग्लूकोज का यूज करके एंड प्लस विल यूज CO2, ठीक है, ऑक्सीजन का जब हम यूज करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो वी प्रोड्यूस CO2 H2O प्लस एनर्जी। अच्छा, ये जो रेस्पिरेशन, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दिस इज एक चीज याद रखना कि दिस इज अपोज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के हमने क्या पढ़ा था, CO2 और H2O यूज करता है एनर्जी, यहाँ पे सनलाइट की एनर्जी को यूज करता है टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज वेल एज फूड, ठीक है, जिसको वो स्टोर करके रखता है। अब इसी का रिवर्स हम पढ़ते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस का रिवर्स, ठीक है। दिस इज बैक टू अवर टॉपिक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो हम प्रोड्यूस करते हैं CO2 प्लस H2O एनर्जी। एनर्जी का हमने अभी स्टडी किया, ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। ये वाला बॉन्ड, अब हमने देखा कि जब हमें एनर्जी स्टोर होती है, जब हमें एनर्जी यूज करनी होती है, क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जब वो टूट जाता है, ठीक है, तो वो जो बॉन्ड टूटता है तो वो एक मोल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इट इज 30.5 किलो जूल पर मोल, जब हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जब हम ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इजी है, एरोबिक अनएरोबिक, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो मिड में होता है, ये इसकी हर चीज मिड में रहेगी, देखो इसके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है बट उसकी कमी है, एब्सेंस नहीं है, एब्सेंस भी नहीं है, प्रेजेंस भी नहीं है, मिड में आ गया लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ये होता क्या है, मसल सेल्स में, हमारे अंदर ह्यूमन बॉडीज के अंदर जब हम ज्यादा वर्क और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की ज्यादा एनर्जी की ज्यादा यूज लगा हो, तो वहां पे ये होता है। इसके अंदर क्या होता है, सडन बहुत स्पीडली वर्क करती है ये चीज, तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है, एनर्जी तो मिल गई, ठीक है, बट इसके दूसरी नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ, लैक्टिक एसिड। अब इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या हो जाते हैं, क्रैम्प्स। क्रैम्प्स क्या होता है, किसी ने ज्यादा एक्सरसाइज की होगी तो पता होगा, मतलब एकदम हाथ में वहीं पे वो चीज, ये इतनी डेंजरस नहीं होती, सिंपल अगर आप उसको मसाज के थ्रू या हॉट वाटर बाथ, उससे भी चीज ठीक हो जाती है। बट होता क्या है कि जब हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ऑक्सीजन उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है, तो सडन क्या होता है, मसल्स के अंदर ये चीज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है एंड दैट और बनता है हमारा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पाथवेज ऑफ ग्लूकोज। अभी हम स्टडी करेंगे कि प्लांट्स अपनी जो रेस्पिरेशन है वो कैसे, यस, तो अभी हम स्टडी करने वाले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होता है, रेस्पिरेशन भाई हम उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनको भी तो ब्रीथिंग प्रोसेस, बट उनको एनर्जी कम चाहिए होती है बिकॉज उनको मूवमेंट नहीं करनी होती, ठीक है। हम जैसे ह्यूमन से इधर उधर फुदकते रहते तो उनको इतना फुदकना नहीं करना होता, ठीक है, तो बड़े सिंपल होते हैं, सीधे सारे। अब क्या होता है, दिन के टाइम पे जो है, अच्छा एक बार बोल जाते हैं बचपन से कि रात के टाइम में ना पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। रीजन क्या होता है, सोचा कभी, रीजन ये होता है कि रात के टाइम पे जो प्लांट्स हैं वो CO2 देते हैं और दिन में ऑक्सीजन देते हैं। हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, CO2 तो दिमाग को हिला देगी, तो हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, प्लांट्स में दिन के अंदर ऐसा क्यों होता है, रात के अंदर ऐसा क्यों होता है, समझते हैं। प्लांट्स के अंदर हमें पता, दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, क्या मिल रही है, लाइट एनर्जी। तो मेजर लेवल पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन हो रहा होता है, ठीक है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उस रेस्पिरेशन से ज्यादा नहीं चाहिए उसको। मेजर यहाँ पे क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस, और हमें पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या यूज करता है, CO2 टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। सिंपल, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा इजी में इसको समझो, ठीक है, बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। रेस्पिरेशन देखो छोटा है ना, रेस्पिरेशन कम हो गई, फोटोसिंथेसिस बड़ा है, तो डे के टाइम उसको सनलाइट मिल रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। बट वही रात में ऐसा क्या हो जाता है, रात में देखो
सनलाइट तो है नहीं, कहाँ से आएगा? तो रात में क्या होता है? चांद है, सितारे हैं, तो क्या है? सनलाइट, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट नहीं है तो क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस छोटा हो गया ना, इधर क्या था? फोटोसिंथेसिस बड़ा था, इधर छोटा हो गया, तो फोटोसिंथेसिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं रहा है, नेग्लिजिबल। बट क्या है? रेस्पिरेशन इज सेम, तो रेस्पिरेशन सेम है, रेस्पिरेशन में क्या करेगा? ऑक्सीजन का यूज करेगा एंड CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो कुछ वैसा केस नहीं लग रहा, मतलब हम जीते नहीं है, बस सामने वाले दुश्मन से ना अपने हथियार गिरा दे। क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस की वजह से रेस्पिरेशन बड़ा बन गया, बट एक्चुअल में वो है सेम है, कुछ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ? रेस्पिरेशन बढ़ गया और इट इज प्रोड्यूसिंग CO2। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्लांट्स की रात के टाइम पे दे प्रोड्यूस CO2। ओके, सो अभी हम स्टडी करेंगे कि जो रेस्पिरेशन का हमने पढ़ी है, इसी टॉपिक के साथ हमारी एडेड है। जो फिशेस होती हैं वो फास्टर ब्रीथिंग क्यों करते हैं? देखो वो फिशेस को वो ज़्यादा जल्दी रेस्पायर करते हैं, तो वो जल्दी क्यों करती हैं? अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो होती है हमारी लेस सॉल्युबल होती है, याद करो, ठीक है, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो हमारी है लेस सॉल्युबल है। अब लेस सॉल्युबल है तो क्या होगा? लेनी तो उन्हें वाटर से ये कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, वैसे मर जाएंगे, तो उनको क्या करना होता है? तो वो जल्दी रेस्पायर करती हैं, ठीक है, ये थोड़े ऑक्सीजन है तो कम है, ठीक है, अब वो क्या करते हैं? इसी ऑक्सीजन को जल्दी 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 रेस्पायर करते हैं कि उनको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके, ठीक है। अभी दूसरा हमारे यहाँ पे आता है ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं? जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। अब ये मेरे स्टूडेंट्स का भी बहुत ऑफन मिस्टेक होती है, जो कि मेरे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। होता क्या है कि ज़ेरोफाइट्स हमें पता होता है डेजर्ट्स का पूरा कंसेप्ट, ठीक है, बट क्या होता है ये जो ज़ेरोफाइट वर्ड है इसको भूल जाते हैं कि ये था क्या, और स्पेशली एग्जाम प्रेशर के टाइम पे, तो ये याद रखना है, ठीक है। ज़ेरोफाइट्स होता क्या है? डेजर्ट प्लांट जो कैक्टस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके जो स्पाइक्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने दिन में अपने स्टोमेटा को ओपन कर दिया, हमने पढ़ा स्टोमेटा का वो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब उन्होंने CO2 लेने के लिए दिन में अगर अपने स्टोमेटा को खोल दिया, तो डेजर्ट है, गर्मी है, टेम्परेचर कितना हाई है, तो कितनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन जो हम टर्म यूज करते हैं, बट एक्चुअल टर्म इज ट्रांसपिरेशन, जो कि प्लांट्स के लिए यूज होती है, तो वो कितना ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो ज़्यादा जल्दी होगा तो क्या हो जाएगा? सारा वाटर ऐसे ही लॉस कर देंगे, बचा क्या? कुछ भी नहीं उनके पास। तो वो क्या करते हैं? CO2 को रात में स्टोर कर लेते हैं। रात में क्या है? टेम्परेचर इतना हाई नहीं रहता है, ठीक है, तो वो CO2 को रात में स्टोर कर लेते हैं और फूड जो है दिन में बना लेते हैं, है ना? कितने एडवांस। क्या किया? रात में तो CO2 को स्टोर कर लिया और फूड की प्रोसेस उन्होंने क्या कब की? दिन में की। इससे क्या होता है कि उनको इतना वाटर लॉस होता भी नहीं है और उनका अपना काम भी निकल जाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का वर्क भी हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट के 2 टॉपिक्स बच गए उनको मैं नेक्स्ट पार्ट्स में इसको कंप्लीट करवाऊंगी। सो डू शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब सोनिया मलिक। थैंक यू।